मार बोरे सुगवा धनुख से सुगा गिरे मुरुझाए सुगा गिरे मुरुझाए। नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। देश भर के अधिकांश हिस्सों में मनाए जाने वाले छठ महापर्व के तीसरे दिन व्रतियों ने सूर्य को अर्घ्य दिया। इस दिन खासकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली में बड़े स्तर पर अब सजावट की गई। छठ के तीसरे दिन घाटों को सजाया गया। घाटों की साफ सफाई, सजावट, सुरक्षा पुख्ता तौर पर की गई। दिल्ली के 17 घाटों को बेहतरीन तरीके से सजाया गया। नेताओं ने भी इस पर्व को धूमधाम से मनाया और छठी मैया की पूजा अर्चना की गई। तो आज तीसरा दिन छठ पर्व का और आज के दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया है। इसके बाद अब इंतजार है कल सुबह का, जब सूर्य उगेगा, यानी कि सूर्य के प्रादुर्भाव के साथ, सूर्य के उगने के साथ ही सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, पूजा अर्चना की जाएगी और उसके बाद छठ पर्व का समापन होगा। तो दिल्ली में भी 17 घाट ऐसे जहां पर बेहतरीन इंतजाम किए गए, साज सजावट, कई मंत्री, कई बड़े अधिकारी इस पूजा में पहुंचे। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। छठ एक ऐसा पर्व है जो सिर्फ बिहार, झारखंड तक सीमित नहीं, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग कोनों में मनाया जाता है। बिहार, झारखंड का तो खास तौर पर ये पर्व है ही, लेकिन अगर बात करें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी धूमधाम से मनाया जाता है। और दिल्ली एनसीआर को देखते ही अब ऐसा लग रहा है कि आप बिहार आ गए हैं, ऐसे इंतज़ाम। दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, दूसरी तस्वीर में चिराग पासवान आपको दिखाई दे रहे हैं। ये छठ का जो पर्व है, आस्था का महापर्व, और जिस तरीके से इसको मनाया जाता है वो रंग देखने लायक होता है। दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री, जिस तरीके से इस पूरे भक्तिभाव से, पूरी परंपरा से, संस्कृति के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि छठ घाट पहुंचे थे और उन्होंने भी डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया था। मान्यता यही है कि ये छठ पर्व हमें ये सिखाता है कि अगर सूर्य डूब रहा है तो कल उसका उदय भी होना है, यानी कि उम्मीद का दामन, उम्मीद की किरण, आशा की किरण वो कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जो अस्त होगा उसका उदय जरूर होगा। यही छठ का पर्व हमें सिखाता है। और कल अब उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। आज व्रतियों ने पूजा अर्चना की, डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। और कई व्रतियां ऐसी होती हैं जो पूरी रात इस पानी में खड़े होकर, नदी के तट पर पानी में खड़े होकर इंतजार करती हैं सूर्य के उगने का। ये अलग अलग तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दिल्ली, पटना, नोएडा, लखनऊ, वाराणसी और गया की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से छठ के पर्व में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। एक अलग अंदाज, एक अलग छटा छठ पर्व की देखने को मिलती है। दिवाली और दिवाली के तुरंत बाद आता है छठ महापर्व, जिसमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से जात पात सबसे ऊपर उठकर गंगा जमुनी तहजीब यहाँ पर देखने को मिलती है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि पहुंचे थे डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, चिराग पासवान की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। और ये तस्वीरें, खास तस्वीरें जो भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है, पल पल का अपडेट आपके स्क्रीन पर। भारत एक्सप्रेस छठ महापर्व का लगातार वो अपडेट आपको दे रहा है। हर एक तस्वीर भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। तो आज दिल्ली, पटना, नोएडा, लखनऊ, वाराणसी और गया में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया। वो तमाम तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। आस्था, श्रद्धा और सूर्य उपासना के महापर्व छठ की छठा आज गाजियाबाद के इंद्रापुरम में भी देखने लायक थी, जहां भक्तों ने परंपरागत विधि विधान के साथ डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया और महिलाओं ने अपने बच्चों के लिए व्रत का पालन किया। चारों ओर गूंजते छठ गीतों और गंगाजल की पवित्र ध्वनि के बीच इंद्रापुरम का प्रिंस पार्क परिसर आस्था के रंग में रंगा नजर आया। गाजियाबाद में भी छठ का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ बनाया जा रहा है। इस समय हम गाजियाबाद के इंद्रापुरम में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सोसाइटी के अंदर एक छठ घाट बनाया गया है, वहीं पर जो पूरा पर्व है वो बनाया जा रहा है। कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेंगे और जानेंगे कि इस पर्व की क्या महत्व होती है और
क्या क्या पर्व, किस तरह से ये पर्व बनाया जाता है। अच्छा, छठ का पर्व है आज, किस तरह से बनाया जाएगा, कैसे शुरुआत करेंगे आप बताएं। छठ पर्व की शुरुआत नहाय खाए का साथ होती है। उस दिन औरतें अपना नहाती हैं, फिर शुद्ध खाना खाती हैं, लहसुन प्याज ये सब कुछ नहीं, और कद्दू भात खाती है। कद्दू की सब्जी, कद्दू मतलब घिया की सब्जी और चावल, उसका तरुआ बनाती हैं और वही खाती हैं। तो ये पहला दिन होता है। दूसरे दिन ये पूरे दिन का व्रत करती हैं और शाम में ये खरना होता है। खरना में गुड़ की खीर और रोटी खाती हैं, फिर वो पूरे टाइम व्रत में ही रहती हैं। फिर आज का दिन आता है, तीसरा दिन। इसे पूरे दिन निर्जला व्रत रह के शाम में डूबते हुए सूरज को अर्घ देती हैं। इसके बाद में क्या किया जाता है। इसके बाद दूसरे दिन सुबह उगते हुए सूरज के अर्घ के साथ ये त्यौहार संपन्न होता है। और पूरे दिन, जैसे आज पूरे दिन ठेकुआ पकवान बनते रहे जो उनको चढ़ाए जाएंगे, और सारे फल वल खरीद के फिर वो लाए जाते हैं और दिन में गाने गाए जाते हैं और सब उसे। हमारे दर्शकों को भी कोई गाना सुनाएंगे। बाट घाट सजी गेल आज है उथिन छठ मैया, बाट घाट सजी गेल आज है उथिन छठ मैया, चहुदिस छठ केर गान रे उथिन छठ मैया, चहुदिस छठ केर गान रे उथिन छठ मैया। पटना के घाट पर जगमग चमके, पटना के घाट पर जगमग चमके, रंग रंग ज्योति कई ज्योत रे उथिन छठ मैया, बाट घाट सजी गेल आज है उथिन छठ मैया, दौरा सज चलू चलू बहिना, दौरा सज चलू चलू बहिना, भै गेल रग के बेर रे उथिन छठ मैया, भै गेल रग के बेर रे उथिन छठ मैया, बाट घाट सजी गेल आज है उथिन छठ मैया। छठी मैया की जय। तो साफ तौर पर आपने देखा किस तरह से गीत गाकर इन्होंने एक अपने आप को बताया। कुछ लोग जो घाट के अंदर हैं उनसे भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं कि जो घाट के अंदर हैं उनसे जानेंगे कि कब तक ये यहाँ पे रहने वाले हैं, और सीधी इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये कल बात हो ही गई थी कि पहले नहाय खाए होता है पहले दिन, दूसरे दिन फिर खरना होता है, और आज का बहुत ही महत्वपूर्ण पहला होता है ये क्षेत्र जिसमें कि अस्ताचलगामी सूर्य की उपासना करते हैं। यह प्रतीक है कृतज्ञता का, समर्पण का, और यह भी संदेश देता है कि शुरू और अंत दोनों को एक रूप से सम्मान देना चाहिए, और इसीलिए सूर्य भगवान प्रसन्न होकर सबकी मंगल कामना करें और सबको शुभकामना दें, सबको स्वास्थ्य और सुख प्रदान करें। कल सुबह भोरवा अर्घ होगा, उस समय उगते हुए सूर्य को हम लोग पूजा करेंगे और उसी के साथ हमारे इस पर्व का समापन होगा। तो साफ तौर पर लोगों से बात कराई, साफ तौर पर ये कहना है कि अब उगते हुए सूरज को जो अर्घ दिया जाएगा और उसके बाद जो कल का दिन होगा उसमें उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। इस तरह से ये पर्व पूरा होगा। सोनू खान, भारत एक्सप्रेस, गाजियाबाद। और वहीं राजनीतिक गलियारों में भी छठ की धूम देखने को मिली। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। जो हर बिहारी, मुझे लगता है पूरे जोश उत्साह के साथ, पूरे परिवार के साथ मिलकर हम लोग मनाने का कार्य करते हैं। मेरे लिए भी छठ बहुत सी यादें लेकर आता है। जब पापा होते थे हमारे यहाँ, मेरी दादी छठ करती थी, फुआ करती हैं, मेरी बहनें करती हैं, तो बचपन की भी बहुत सारी यादें हैं पापा के साथ छठ से जुड़ी हुई। जब वो हम लोग को ये सारी चीज़ें सिखाते थे जो अब मैं अगली पीढ़ी को सिखा रहा हूँ, जो अब मैं अपने भांजे भांजियों को बताता हूँ, पापा ये मुझे बताया करते थे।
पर ऐसे में मैं ये मानता हूँ कि जिस खुशियों को ये त्यौहार लेकर आता है, ये खुशियाँ हर बिहारी के जीवन में रहें, हर परिवार के जीवन में रहें। दिल्ली की छठ वर्षों बाद अपनी भव्यता पे आई है और दिल्ली के लाखों पूर्वांचल के मेरे भाई बहनों ने यमुना किनारे छठ का जो आनंद लिया, छठ मैया की जो पूजा की, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देते हुए जो उनके चेहरों पे संतुष्टि थी, वो हमारी सरकार के लिए आशीर्वाद से कम नहीं है। मैं छठ मैया के चरणों में यही प्रार्थना करती हूँ कि उनका आशीर्वाद समस्त भारतवासियों पे, दिल्ली वासियों पे बना रहे। हजारों की संख्या में घाट तैयार किए गए और पूरी यमुना तट को भी सजाया गया, संवारा गया। तो लाखों शरण भक्तों ने यहाँ पे पूजा अर्चना की और जिसके बारे में मुझे लगता है कि जनता ही ज़्यादा अपने अच्छे अनुभव बता पाएगी। मुझे खुशी इस बात की है कि जो हमारा दायित्व था, जो हमारा फर्ज था सरकार का, उसे हमने निभाया। छठ के रंग में हर कोई रंग चुका है। आम से लेकर खास तक सभी ने छठी मैया की पूजा की। केंद्रीय मंत्रियों ने भी घाट पहुंचकर पूजा की तो व्रतियों ने भी सूर्य को अर्घ्य दिया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने देशवासियों को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी। तो छठ पर्व की धूम पूरे देश में देखने को मिली। इसी कड़ी में नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री जो कि छठ घाट पहुंचे, सीएम योगी आदित्यनाथ भी आप देख रहे हैं और सीएम रेखा गुप्ता भी पहुंची घाट और उन्होंने सभी व्रतियों को छठ की शुभकामनाएं भी दी। वहीं इस मौके पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी और साथ ही अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनाते हैं। देखिए, लोक आस्था का महापर्व, ये धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक रूप से इसका विशेष महत्व है। ये पर्व अनुशासन भी सिखाता है। ये पर्व स्वच्छता का भी प्रतीक है। एक महापर्व कहा गया है और देश और दुनिया में बिहार के इस लोक आस्था के महापर्व छठ की हम देशवासियों को, बिहार वासियों को शुभकामना देते हैं। कुछ थकान नहीं और कैसे ये 3 दिन निकल गया पता नहीं लगा। और आज पहला अर्घ है और हमारे बिहार में मान्यता तो है ही, लेकिन हम सबकी रोम रोम में छठ पूजा बसता है, ऐसा लगता है। और बचपन से ही इनके छठ गीतों को सुनते बड़े हुए हम लोग, और हर बिहारी का इमोशन कहते हैं छठ पूजा को। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि छठ व्रत मेरा सफल होते नजर आ रहा है और समस्त भारतवर्ष के लिए कामना करना चाहती हूँ कि जो लोग भी इस वक्त मुझे देख रहे होंगे, हर किसी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, उन्नति आए। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने देशवासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। आज पूरे देश दुनिया में छठ माई का पर्व बड़े धूमधाम के साथ संपन्न हो रहा है। आज जिस ढंग से गोमती नदी के तट पे, मां गंगा के तट पे हजारों लाखों की संख्या में व्रती महिलाएं परिवार के साथ सूर्य देवता को अर्घ देकर के अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए, अपने पति की सुख समृद्धि के लिए, लंबी आयु के लिए प्रार्थना कर रही हैं। मैं प्रदेशवासियों की तरफ से छठ माई के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए प्रार्थना करता हूं कि सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, सबके घरों में सुख संपत्ति वैभव आए, संकटों का नाश हो और प्रदेश छठ माई की कृपा से, आशीर्वाद से दिनों दिन प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। छठ पर घाटों पर सजावट की तरह तरह की तस्वीरें देखने को मिली, लेकिन गाजीपुर की तस्वीर आपको यहां दिखाते हैं, जहां पर जेल में बंद 6 महिलाओं ने व्रत रखा। जेल में व्रती महिलाओं के पूजन के लिए तालाब बनाया गया। जेल में प्रशासन ने व्रती महिलाओं के लिए पूजा सामग्री का इंतजाम किया। व्रतियों ने सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना भी की। तो ये जेल की तस्वीरें हैं। जी हाँ, यहाँ पर 6 महिलाओं ने व्रत रखा और ख़ास इंतज़ाम भी किए गए। यहाँ पर एक बाकायदा तालाब बनाया गया और जो पूजा में सामान इस्तेमाल किया जाता है उसका पूरा इंतज़ाम यहाँ पर किया गया। तो छठ की जो महिमा है वो अपरंपार है और ये देखने को भी मिल रही है कि किस तरीके से जेल में जो कैदी हैं वहाँ पर भी छठ पर्व को मनाने की धूम है।
और छठ पर्व देश भर में मनाया जा रहा है और वहीं दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिन्होंने छठ की पूजा अर्चना की, छठ पर्व पर पूजा अर्चना की, इस पूजा अर्चना में शामिल हुए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से धूप की बाती बनाते हुए वो नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नज़र आ रहे हैं। दिल्ली में विशेष इंतज़ाम भी किए गए, 17 घाट ऐसे जिन्हें खूबसूरत तरीके से सजाया गया ताकि जो लोग हैं उन्हें कोई परेशानी ना हो। जो लोग छठ मनाने के लिए घाटों पर पहुंच रहे हैं सूर्य को अर्घ्य देने के लिए, उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। छठ की महिमा निराली है। पूजा पाठ का नियम और सिंदूर का भी अपना महत्व है। ठेकुआ बनाया गया है और महिलाओं के पूरे मांग के सिंदूर की कहानी पर हमारी संवाददाता तनु चौधरी की रिपोर्ट देखिए। छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है। आज तीसरा दिन है। पहला दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन पे आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर पूजा की जाएगी। इसी के आपको बता दें कि यहाँ पे ठेकुआ बन रहा है जो सबसे प्रसिद्ध और सबसे माननीय प्रसाद में से एक होता है। इसके बिना छठ महापर्व अधूरा रहता है। हालांकि चलिए मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं जुड़ गई, बहुत ही खूबसूरत महिलाएं हैं, तो उनसे बात करते हैं कि ठेकुआ बनाने का पहले तो मुझे विधि बताइए। जैसे वो आटा गूंथते हुए, तो आप पहले बताइए कि उस आटे को किस तरह से आपने क्या कुछ उसके अंदर मिलाया आपने? उसके अंदर घी और चीनी इस तरीके की और मेवे बहुत सारी चीज़ें डालकर और फिर हम उसे गूंथकर और फिर ठेकुआ बनाते हैं। बात मुंबई की करें तो मुंबई में भी छठी मैया की पूजा बहुत धूमधाम से हुई। जहां पर लोगों की मौजूदगी ज़्यादा थी वहां पर जगह जगह घाट बनाए गए। लोगों ने विधि विधान के साथ छठी मैया की पूजा की। 4 दिनों के महापर्व का आज तीसरा दिन था और ऐसे में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया और कल अर्घ्य देने के साथ ही इस व्रत की समाप्ति भी होगी। 4 दिनों तक चलने वाले छठ के महापर्व का आज तीसरा दिन है। ऐसे में देश भर में छठ को लेकर जो उत्साह है वो हमें देखने को मिल रहा है। इस समय हम मुंबई के पवई के उस इलाके में मौजूद है जहां पर छठी व्रती पहुंचे हुए हैं और डूबते सूर्य को अर्घ्य देंगे। उसके बाद ये पूरा 36 घंटे का निराजली इनका व्रत होता है और कल उगते सूरज को अर्घ्य देने के बाद इस छठी व्रत का समाप्ति होगा। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, भारी संख्या में यहाँ पर छठी व्रती मौजूद है और जो आर्टिफिशियल तालाब बनाया गया है उसके अंदर जाकर छठी मैया का पूजा पाठ कर रहे हैं और उसके बाद उनको अर्घ्य देने के बाद जिस तरीके से कल सुबह वापस से 4:30 बजे 5 बजे के बीच में जब सूर्य उदय होगा तब उन्हें अर्घ्य दिया जाएगा, फिर व्रत की समाप्ति होगी। किस तरीके से विधि विधान से पूजा किया जा रहा है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ पर लोगों की मौजूदगी है और सभी इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से सूर्य भगवान का, क्योंकि डूबते सूर्य को अर्घ्य देना है। लेकिन उसके पहले छठी मैया का पूजा पाठ भी किया जा रहा है। यहाँ पर मिट्टी का छठी मैया का वेदी बनाया गया है और पूजा पाठ करने के बाद कृत्रिम तालाब के अंदर जाने के बाद पानी के बीचों बीच अर्घ्य दिया जाता है। कुछ लोग हमारे साथ में मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस पूरे व्रत की क्या महत्वता है और किस तरीके से पूजा पाठ करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग यहाँ पर मौजूद है और ये त्यौहार पूरे विश्व भर में मनाया जाता है, खासकर ये बिहारी के जो बिहार में रहने वाले लोग होते हैं उनका त्यौहार है। किस तरीके से आप लोग करते हैं और इसका क्या महत्व है? अगर शरीर में कुछ दुख है, तकलीफ है, सब दूर हो जाता है इससे। कोई बीमारी है, क्या विधि विधान है? इतना कठिन ये व्रत होता है। आप लोग 36 घंटे तक निराजली व्रत रखते हैं। पहले नहान खान से, उसके बाद खरना से व्रत की शुरुआत होती है। कैसे कैसे क्या कुछ करते हैं आप लोग? जिस दिन नहा खाता है उस दिन नौ काटता है, माथ धोता है, उसके बाद स्नान करते हैं, कद्दू भात चना को दाल ये खाते हैं। अभी आप लोग डूबते सूर्य को अर्घ देंगे, अब कुछ नहीं खाएंगे आप लोग? कल जब खाएंगे, अर्घ दे के कल सुबह खाएंगे। कैमरामैन घनश्याम के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस।